इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस जॉब के बारे में। टाटा कंसल्टेंसी में जो आपकी जॉब लगती है, क्या आपकी जॉब सिक्योर होती है, क्या आपको इंक्रीमेंट मिलता है, क्या इंक्रीमेंट आपको परफॉर्मेंस बेसिस मिलता है या फिर जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उन सबको ईयरली इंक्रीमेंट होता है, क्या सैलरी मिलती है एक फ्रेशर को, बीए, बीकॉम, बीसीए, बीटेक वाले को, मतलब कि क्या नॉर्मली एक पैकेज होता है सैलरी के रिगार्डिंग, आपके इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग एंड आपकी जॉब कितनी सिक्योर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपको हम डेटा उसी बेसिस पे देंगे। हमारे वहाँ पर दोस्त काम करते हैं, उनसे हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, आपको हम वो चीज़ें दिखाएंगे क्या क्या मिलता है यहाँ पर। एंड आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या क्या सैलरी पैकेज मिलता है ऑन डिफरेंट पोस्ट इन टीसीएस। बट हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ फ्रेशर के बारे में। एक फ्रेशर को क्या सैलरी मिलता है, कितना इंक्रीमेंट मिलता है, क्या उनके लिए जॉब अच्छा है या नहीं है, सिक्योर है या नहीं है, ये हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल सुमित जॉन को और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे आपकी जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, कैसा जॉब है एंड आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो हम बात करेंगे, अगर आप बीए हैं, बीकॉम है, बीसीए हैं, बीएससी हैं या फिर बीटेक हैं, आपको आपके कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिला है, मतलब कि अगर आप बीटेक हैं, अच्छे पढ़ने लिखने में हैं और अच्छे कॉलेज से बीटेक किए हैं तो आपको कॉलेज से हाई पैकेज से प्लेसमेंट मिलती है। बट नॉर्मल जो बीटेक है, जिनको बहुत सारे बीटेक्स को जॉब नहीं मिलती है, वो अपने डिग्री पा करके अपने घर से अप्लाई करते हैं किसी जॉब वैकेंसीज के लिए, लाइक टीसीएस ऑफ कैंपस ड्राइव, मतलब कि आपने खुद से अप्लाई किया है किसी जॉब वैकेंसीज में टीसीएस की। अगर आप बीए हैं, बीकॉम है, बीएससी हैं, बीसीए हैं, बीएससी आईटी हैं, बीटेक हैं, बीबीए हैं, कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और करते भी ये लोग। और जो उनकी जॉब मिलती है वो कैसी जॉब है, क्या वहाँ पर उनकी जॉब अच्छी है, वो जॉब सिक्योर है, क्या उनको आगे प्रमोशन मिल सकता है, हम बात करेंगे सबसे पहले इस टॉपिक पर। तो फिर आपको थोड़ी सी सैलरी कम मिलती है स्टार्टिंग में। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए हैं, अगर आप इस फील्ड से हैं तो आपकी थोड़ी स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है, बट यहाँ पर इंक्रीमेंट आपकी अच्छी मिलती है, जॉब की सिक्योरिटी आपकी है। यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जॉब की सिक्योरिटी है टीसीएस कंपनी में एंड यहाँ पर आपकी आने वाले समय में इंक्रीमेंट भी अच्छी होती है, आपकी पोस्ट भी अच्छी मिलती है एंड आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। बट आपकी जो स्टार्टिंग में जो सैलरी थोड़ी कम होती है अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो, एंड अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो आपकी थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है बाकी के मुकाबले, बट उतनी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी जो एक बीटेक कैंडिडेट्स को डायरेक्टली कैंपस से प्लेसमेंट होती है उनको हाई सैलरी पे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो सिंपल नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं जो खुद से अप्लाई करते हैं किसी ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए या फिर किसी जॉब वैकेंसीज के लिए, तो उनकी अच्छी सैलरी मिलती है। बीटेक वालों को थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है, अच्छी सैलरी होती है इन कंपेयर टू अदर ग्रेजुएट से। एंड यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी उनके लिए भी है, अच्छी जॉब सिक्योरिटी है। बात करते हैं कि क्या आपकी सैलरी मिलती है स्टार्टिंग एंड कितना आपको इंक्रीमेंट मिलता है ईयरली बेसिस पे, एंड आपकी क्या क्या पोस्ट पर जॉब लगती है टीसीएस में एंड क्या सैलरी इंक्रीमेंट होता है, क्या सैलरी मिलता है स्टार्टिंग में, इस पर बात करेंगे अब। सो फ्रेंड, ये जो डेटा कलेक्शन है मैं अपने फ्रेंड से लिया हूँ जो कि 3 साल से टीसीएस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मतलब कि इनकी एक्सपीरियंस 3 साल हो चुकी है टीसीएस कंपनी में। तो इन्होंने मुझे बताया कि क्या सैलरी पैकेज मिलता है। हम बात करेंगे अलग अलग करके ताकि बीए, बीकॉम के लिए कितना सैलरी मिलता है, क्या पोस्ट होती है, एंड बीसीए, बीएससी, आईटी, बीएससी के लिए क्या सैलरी मिलता है, क्या पोस्ट होती है, एंड बीटेक वालों के लिए क्या पोस्ट होता है, क्या सैलरी होता है। बात करेंगे सबके लिए अलग अलग। चलिए स्टार्ट करते हैं बीसीए से। ये जो कैंडिडेट हैं ये बीसीए के हैं जिनकी जॉब लगी है आफ्टर बीसीए, मतलब कि बीसीए, बीएससी आईटी, बीसीएम और बीएससी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं अभी। नॉर्मली जब टीसीएस कंपनी आपके कॉलेज में आती है हायर करने के लिए तो वो जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग स्ट्रीम से, वो सारे ग्रेजुएट्स को हायर करती है अलग अलग जॉब कैटेगरी के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स होते हैं बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी आईटी मतलब बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीएम बैचलर ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस, ये जो कैंडिडेट्स होते हैं इनकी जो जॉब कैटेगरी लगती है, इनकी जो जॉब की कैटेगरी मिलती है वो मिलती है आईटी आईएस। इसमें जो इनका मेन रोल रहता है वो रहता है बैकएंड सपोर्ट का काम रहता है मेन रोल में, जैसे एग्जांपल में सर्वर मेंटेनेंस। इनकी जो पैकेज मिलती है बीसीए वाले की, बीसीएम, बीएससी, आईटी वालों की, वो रहती है इन हैंड सैलरी यहाँ मिलता है आपको 13,000 रुपीज़ पर मंथ आपको इन हैंड मिलता है एंड ग्रॉस आपको 2,000 रुपये और ज़्यादा, मतलब कि ग्रॉस आप 15,000 मान सकते हो और आपको इन हैंड मिलता है 13,000 रुपीज़ पर मंथ इन टीसीएस एज अ फ्रेशर। वहीं अगर आप बीटेक होल्डर हैं, आपने टीसीएस कंपनी ज्वाइन किया एज ए फ्रेशर, तो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 25,000 रुपीज़ इन हैंड इन टीसीएस एज ए फ्रेशर। एंड आपकी जॉब की कैटेगरी यहाँ पर आईटी होती है, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड आपका जो मेन जॉब रोल रहता है वो रहता है डेवलपमेंट सेक्टर में, आईटी डेवलपमेंट सेक्टर में। एंड वहीं बीसीए, बीसीएम, बीएससी, आईटी की जो मेन जॉब रोल रहती है वो रहती है आईटी बैकएंड सपोर्ट का काम वो करते हैं। बात करते हैं जो बीए, बीकॉम से जो ज्वाइन करते हैं टीसीएस में, उनकी जॉब की कैटेगरी सीबीओ और बीपीओ में आती है। यहाँ पर जो मेन जॉब रोल रहता है वो रहता है सर्विस डेस्क और
और आप इसे कॉल सेंटर टाइप की जॉब कह सकते हैं फॉर BA एंड BCom। बात करते हैं कि सैलरी पैकेज की, तो यहाँ पर इनको स्टार्टिंग सैलरी 11 to 12,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट सैलरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे सैलरी इंक्रीमेंट की, कैसे कैसे सैलरी बढ़ता है आपको TCS कंपनी में। सो फ्रेंड, आपको जो पहला सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, जो पहला हाइक मिलता है आपको सैलरी में, वो मिलता है 1 साल की जॉब कंप्लीट होने के बाद। जैसे कि अगर एग्जांपल, अगर आप जनवरी 2021 में अगर आप TCS कंपनी ज्वाइन करते हैं तो 1 साल बाद आपको अराउंड 40,000 रुपीज़ की सैलरी हाइक मिलती है। ये आपको सैलरी हाइक मिली है आपके 1 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट होने पर। सेम उसी साल के मार्च महीने में आपको एक और सैलरी हाइक मिलेगी अराउंड 20,000 रुपीज़ की। ये ईयरली इंक्रीमेंट है जो सबको मिलता है, एंड वो जो आपको 40,000 मिली वो आपके फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट होने पर मिली है। तो इन पैसों को अगर आप 12 से डिवाइड कर लेंगे तो जितने पैसे आते हैं उतने पैसों को आप पर मंथ अपने सैलरी में ऐड कर सकते हैं, उतने आपके पर मंथ की सैलरी बढ़ जाएगी। सेम उसी ढंग से जब आपकी सेकेंड ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि जनवरी 2023 में, तो आपको यहाँ पर सैलरी हाइक मिलता है अराउंड 60,000 रुपीज़ का। ये ईयरली हाइक है, आप उसको डिवाइड करेंगे पर मंथ से तो आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ आपके सैलरी में और ऐड हो जाएंगे। तो फ्रेंड, इसी ढंग से, इसी पैटर्न से TCS कंपनी में सैलरी हाइक मिलता है, सैलरी इंक्रीमेंट होती है। आपको जो मैंने बताया ये टोटली ट्रूथ है, टोटली सही है, क्योंकि ये मेरे दोस्त ने बताया है जो कि TCS कंपनी आज से 3 साल पहले ज्वाइन कर चुका है। वो BCA का स्टूडेंट है, उसको स्टार्टिंग सैलरी 13,000 रुपीज़ थी, आज उसको 3 साल हो चुके हैं, उसको ये सब इंक्रीमेंट्स मिल चुके हैं। तो मैंने उसे डेटा कलेक्शन किया, आपको मैं बता रहा हूँ। तो सेम इसी पैटर्न से थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे आपको सैलरी इंक्रीमेंट होती है। BA BCom एंड BCA BSc IT के अप्रॉक्स सेम ही इंक्रीमेंट होती है, एंड BTech कैंडिडेट्स को थोड़ी इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलती है, थोड़ी सैलरी हाइक ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा है आप लोगों से, तो उनकी सैलरी इंक्रीमेंट ज़्यादा होगी। सो अगर लास्टली बोल लूँ तो अच्छी जॉब है, अच्छी इंक्रीमेंट होती है। स्टार्टिंग में थोड़ी सैलरी कम मिलती है, बट आपकी एक्सपीरियंस हो जाने पर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट ज़्यादा होती है। सो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं।